देखो, आज जो खेती हमारी है, क्योंकि पूरा का पूरा मानव समाज, पूरा का पूरा जीवन, पूरे जीवन की खुशियाँ सब किस पर निर्भर करती हैं? खेती पर। हमारी पहली आवश्यकता भोजन है, 2 वक़्त की रोटी मिले, और रोटी अगर अच्छी है, अगर रोटी अच्छी है, तो मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आज रोटी के नाम पर, भोजन के नाम पर, भोजन जब खाया जाता तो इसलिए खाया जाता था कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, इसीलिए तो भोजन खाते थे। आज हमने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। हम सबको पता है, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको पता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे कृषि मंत्री हों, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे नेता हो, चाहे कुछ भी हो, सबको पता है क्या कि जो मैं सब्जी खा रहा हूँ, जो मैं दूध खा रहा हूँ, जो मैं घी खा रहा हूँ, जो मैं रोटी खा रहा हूँ, जो मैं दाल खा रहा हूँ, जो मैं फल खा रहा हूँ, सब में बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड हैं। मजबूरी है, फिर भी खा रहा है, और खा के क्या हो रहा है? बीमार हो रहा है। फिर जब बीमार हो रहा है तो सोचता है डॉक्टर ठीक कर देगा। क्या सोच रहा है? डॉक्टर के पास इलाज है। चूंकि बीमारी का जो कारण है वो केमिकल है, प्रदूषित भोजन है, तो अब डॉक्टर के पास तो किसी समस्या का समाधान है नहीं, ये स्पष्ट जान लीजिए। तो एक तो मित्र विषय ये है कि आदमी को भोजन खाना है, जहर नहीं खाना। लेकिन आज जानबूझ करके हम सब लोग जहर खा रहे हैं। करेला ले आओ, शिमला मिर्च ले आओ, सबको मालूम है 36 बार स्प्रे की गई है दवा, 17 बार स्प्रे की गई है दवा, और हम ही बेचने वाले हैं, हम ही बताने वाले हैं किसानों को क्या? कोराजिन डाल दो, क्लोरोपाइरीफास डाल दो, फ्यूराडान डाल दो, थिमेटेंजी डाल दो, फलाना डाल दो, ढिमाका डाल दो। हम ही ने बताया, किसान ने डाला, किसान का फसल उपज आई, मैंने खरीदी, मैंने खाई, उसने भी खाई, मैंने भी खाई, तो सब लोग क्या हुए? बीमार हो गए। कितनी घटनाएं घटी देखना। ये जो रासायनिक चीजें हैं, जितनी भी रसायन, खेती में रसायन का कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये सब अपने अपने धंधे के लिए, चंद पैसों के लालच में भी के लिए किसी ने फैक्ट्री लगाई, यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर की, किसी ने जो है पेस्टिसाइड की फैक्ट्री लगाई, फिर उसने सिस्टम से टाई अप किया कि मेरा माल बिके, मेरा माल बिके, तो हम लोग बिकवाने लगे, जाने अनजाने, ठीक है ना, बिकने लगी चीजें। क्या हुआ कि किसान, जो अन्नदाता किसान था, उसको खेती में घाटा होने लगा, घाटा होने लगा। किसान कर्ज में डूब गया, धरती बंजर हो गई, जमीन के नीचे का पानी खत्म होने की कगार पर आ गया, पूरी बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई, और आज किसी को पता नहीं है कि कल क्या होगा। यानी कि अपना जीवन तो दांव पर लगा है, आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी दांव पर लगा दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने शकुनी के साथ जुआ खेला। धर्मराज, धर्म को जानने वाला धर्मराज युधिष्ठिर, शकुनी वो जानता है। देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर जानते हैं कि शकुनी पासा फेंकने में माहिर है, पता है ना उनको, कोई नई बात तो है नहीं, उसी दरबार में रहते थे। लेकिन फिर भी लालच में आकर के जुआ खेलने लगे। उनको क्या कहा जाता है? धर्मराज युधिष्ठिर। मुझे तो एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि किसने उनको धर्मराज कहा। पहले तो धर्मराज को जुआ नहीं खेलना चाहिए था। चलो बैठ गए फड़ पर, तो तुम साला अपना हाथी हार जाते, घोड़ा हार जाते, महल हार जाते, मुकुट हार जाते। भाइयों को दांव पर लगाने का क्या मतलब था? जुए में कोई इंसान भी दांव पर लगता है। चलो भाई भी हार गए,
अब आखिरी दांव बचा पत्नी, पत्नी को भी हार गए। मैं कई बार कहता हूं कि किसान धर्मराज है। धर्म के नजदीक धर्म को जानने वाला केवल और केवल किसान है। उसको कह सकते हैं धर्मराज युधिष्ठिर है। लेकिन इस कलयुग में धर्मराज युधिष्ठिर को शकुनियों ने लालच दिया और धर्मराज युधिष्ठिर फड़ पर बैठ गए और क्या क्या हार चुके। आप जमीन की फर्टिलिटी हार चुके, जमीन के नीचे का भूगर्भ जल जो स्तर था, पानी था, वो हार चुके, जमीन के ऊपर जो जंगल था वो हार चुके, अपने गांव का जलाशय हार चुके, गांव के खलिहान हार चुके, गांव का पूरा वनस्पतियां हार चुके, बायोडाइवर्सिटी हार चुके। जब हार चुके तो आपने कहा बाबूजी अब जुआ नहीं खेल सकत हम। तो सिस्टम ने, नीतियों ने क्या कहा, नहीं नहीं खेलो, केसीसी बनवा दें, यानी कर्ज लेके खेलो जुआ। तो केसीसी बन गया। अब काऊ पे 4 लाख को कर्जा, काऊ पे 5 लाख को कर्जा, फिर भी जुआ चल रहा है। ठीक है ना। चलिए मित्र, एक सूत्र बता दूं कि माँ, एक शब्द है संसार में माँ। जब धर्म की बात करते हैं, धर्म कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता। अगर मनुष्य ने धर्म की रक्षा कर ली तो धर्म मनुष्य की रक्षा कर लेगा। लेकिन अब इस दुनिया में किसी से पूछो धर्म क्या है, धर्म क्या है, तो एग्जैक्टली बता दूं, धर्म का कोई भी ठेकेदार उसको नहीं पता व्हाट इज धर्म। धर्म के नाम पर, मतलब अधर्म को धर्म बता रहे हैं लोग आज, अधर्म को धर्म। धर्म क्या था? धर्म था धर्मो रक्षति रक्षता। तो हमें सोचना है कि किसकी रक्षा करने पर मेरी रक्षा हो सकती है। तो धर्म है सत्य और सनातन। सत्य मतलब पंच महाभूत, जिसको हम भगवान कहते हैं। धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, ये सत्य है। और धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि ने जो रचनाएं रची, 20 लाख प्रकार की वनस्पतियां, 64 लाख प्रकार के जीव, जिसमें मनुष्य भी है, वो सनातन है। अब अगर सत्य और सनातन बचेगा तो हम बचेंगे। तो क्या हुआ? धर्म का मतलब है सत्य और सनातन की सुरक्षा, सत्य और सनातन की रक्षा। जमीन फर्टाइल रहे, जमीन के ऊपर जलाशय रहे, जमीन के नीचे भूगर्भ जल स्तर न घटने पाए, जमीन के ऊपर जंगल बना रहे, जंगलों में नभचर विचरण करते हों, जलाशयों में जलचर विचरण करते हों, धरती में रहने वाले सारे जीव जंतु रहते हों। ये हुआ धर्म। ठीक है ना। अगर ये धर्म बचेगा तो मानवता बचेगी, अगर ये धर्म नष्ट हो गया तो मानवता बचने वाली नहीं है। तो खेती में अब जैसे किसान है बेचारा, किसी का अनार का फल सड़ रहा है, किसी का अनार का फल लग नहीं रहा है, किसी का फूल झड़ जाता है, कहीं अनार में, कहीं केले में, कहीं पपीते में, कहीं आम में, कहीं अमरूद में, कहीं टमाटर में, मिर्चा में, बैंगन में, चने में, मटर में, मसूर में। इस साल का जानते हो, इस साल जो चना मटर मसूर बो दिया है लोगों ने, जड़ सड़न की बहुत विकराल समस्या। चना मटर जम के ऊपर आया और रूट राट लग गया। अब किसान खोजता है कि क्या करूं। अनार सड़ गया तो उसके लिए बाजार जाता है, जड़ सड़न लग गया तो बाजार जाता है। कोई भी समस्या आती है ना, बेचारा पैसा जेब में डाल के झोला लेके बाजार जाता है। जबकि बाजार में किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान कहाँ है? समस्या का समाधान खेत में है। फसल, जो फसलें बोता हूँ वो माँ पार्वती हैं।
जितनी भी हरियाली हमको दिखती है धरती के ऊपर वो सब माँ पार्वती है। जब आबादी कम थी तो इंसान खेती ही नहीं करता था, कंद मूल फल खा लेता था। आबादी जैसे जैसे बढ़ती गई तो हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई और मैंने खेती करना प्रारंभ किया। और खेती खाने भर के लिए आज भी धरती खूब दे सकती है, लेकिन हमें खाने की चिंता नहीं है, हमें भौतिक संसाधनों की चिंता। ज़्यादा आमदनी होगी तो मोटरसाइकिल लेंगे, फिर टीवी लेंगे, फिर फ्रिज लेंगे, फिर कूलर लेंगे, इसके लिए दुनिया दौड़ रही है। तो कहते हैं जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। कोई नहीं चाहता कि हे परमात्मा मुझको स्वस्थ रख, हे परमात्मा मेरे जीवन में सुख आए, मेरे जीवन में शांति आए। सब क्या मांग रहे हैं? हे ईश्वर मुझे कागज का नोट दे। तो नेता हों, अभिनेता हों, ब्यूरोक्रेट हों, टेक्नोक्रेट हों, जो भी हों, सबको क्या चाहिए? कागज का नोट। फिर भाड़ में जाए धरती, भाड़ में जाए प्रकृति, भाड़ में जाए भगवान, भाड़ में जाए धर्म, भाड़ में जाए मानवता, भाड़ में जाए किसान। किसी को किसी की परवाह नहीं है, एक ही परवाह है सबकी, कागज का नोट मेरे पास कैसे आएगा। फिर उसकी गलत फहमी है, कागज का नोट आएगा तो कागज का नोट खुशियां लाएगा, कागज का नोट आएगा तो घर में समृद्धि आएगी, कागज का नोट आएगा तो मेरे जीवन में खुशियां आएंगी। ये कितना नालायक बेवकूफ प्राणी हो गया, अज्ञानता में कागज के नोट से खुशियां तलाश रहा है। बोलो है। तो मैं खेती में क्या कहता हूं, जैसे मेरा संकल्प है जब तक जिंदा हूं, मेरा एक अभियान है कि देश के 14 करोड़ किसानों को कर्ज से मुक्ति दिला देनी है, फसलों की हर समस्या से मुक्ति दिला देनी है। और मुक्ति का मार्ग है केवल और केवल ज्ञान। क्या? और ज्ञान किसका? ज्ञान केवल दो चीजों का, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, बहुत भटकना नहीं है। जब आध्यात्म में जाएंगे, दर्शन में जाएंगे तो दो चीजें सबसे सर्वोपरि हैं। जैसे अपने देश में सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? शिव जी के। सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? सेकेंड नंबर पर शक्ति की, माताओं की, दुर्गा की, पार्वती की, चंडी की, काली की। समझना बात को। लेकिन आप किसी भी मंदिर में जाइए, विष्णु के यहाँ जाइए, राम के यहाँ जाइए, कृष्ण के मंदिर में जाइए, शंकर के मंदिर में जाइए, हनुमान के मंदिर में जाइए, हर मंदिर के बाहर एक गणेश की फोटो लगी है। गणेश का मतलब है ज्ञान। यानी कि थ्योरी समझिएगा, जो ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, गणेश का मतलब सुन लेना, फिर गणेश का मतलब कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, गणेश का मतलब कोई देवता नहीं, गणेश का मतलब ही है ज्ञान। तो ज्ञान मार्ग से चल करके हम दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं ज्ञानी हो गया तो मेरे जीवन में कोई समस्याएं नहीं है। अगर मैंने अज्ञानी, अब जैसे गणेश की पूजा का क्या मतलब, जैसे पहले शंकर जी का पांव छूते थे ऐसे ऐसे, वो अब दरवाजे पर गणेश जी मिल गए तो ऐसे उनको भी कर लिया, तो पहली पूजा गणेश की। गणेश की पूजा का मतलब उनका पांव छूना नहीं है, गणेश जानना है कि गणेश है क्या। तो गणेश है एग्जैक्टली जीवन में ज्ञान। अनादिकाल पहले सभी देवी देवताओं ने क्या कहा इंसान से कि भाई सुनो, धरती के वासियों, इंसानों, तुम शिव को जानना ना जानना, विष्णु को जानना ना जानना, लेकिन गणेश को जरूर जानना। क्योंकि जब गणेश को जान जाओगे ना, ज्ञानी बन जाओगे, तो शिव समझ में आएगा, विष्णु समझ में आएगा और माँ पार्वती समझ में आएंगे। और अगर ज्ञानी नहीं हुए, जैसे आज की तारीख में, आज की तारीख में धर्म के क्षेत्र में जाएंगे तो शैववाद यानी शिव को मानने वाले, वैष्णववाद जो कहते हैं नहीं संसार में जो कुछ भी है विष्णु ही है, कुछ शक्तिवाद, नहीं नहीं जो कुछ भी है सब देवी ही है, शक्ति स्वरूपा माँ देवी। कुछ लोग कहते हैं स्मार्तवाद, मतलब हम सबको मानेंगे,
4 वर्गों में, धार्मिक व्यक्ति 4 वर्गों में बट गया। और किसको मानेंगे सुन लेना। अब जो शैववादी हैं वो धरती को नहीं मानेंगे, वो शिवलिंग की ही पूजा को अपना कर्तव्य मानते हैं कि शिव की उपासना यानी शिवलिंग की उपासना। शिव को मट्ठे से धुलो, दूध से धुलो, शहद से नहलाओ। बस उनकी श्रद्धा केवल शिवलिंग तक है, धरती तक नहीं है। जो वैष्णववादी हैं उनकी भी श्रद्धा नदी में, झरने में, जलाशय में, समुद्र में नहीं है, वर्षा के पानी में नहीं है। वो भी विष्णु भगवान के चित्र की पूजा करते हैं, चरित्र की नहीं, वास्तविक स्वरूप की नहीं, कैलेंडर की। इसी प्रकार जो शक्तिवादी हैं, जो माँ के पुजारी हैं, वो भी किसकी, मिट्टी की मूर्ति के, मिट्टी के कागज के कैलेंडर में ही माँ दुर्गा को देखते हैं, माँ पार्वती को देखते हैं। क्या है ये? अज्ञान। ज्ञान कहता है कि जहाँ तुम रहते हो, जिसका खाते हो, जिसका पीते हो, जिसका सूंघते हो, जिसने बनाया है उसकी तरफ बढ़ो। तो हमको किसने पैदा किया? भगवान ने। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर ने। खाते किसका? 21,000 बार श्वास किससे लेते हैं? भगवान की अनुकंपा से ही हमको ऑक्सीजन मिलती है। यानी माँ पार्वती, जैसे मैंने कहा कि वनस्पतियाँ जितनी भी सब माँ पार्वती, वनस्पतियाँ जितनी भी क्या है? माँ पार्वती है। धरती क्या है? शिव है। तो एक धरती मेरा पिता है और वनस्पतियाँ मेरी माता है। मिला जुला शब्द है धरती माँ। धरती माँ। धरती माने आदि पिता सदाशिव, माँ माने आदि शक्ति माँ दुर्गा। और खेती में क्या करते हैं? एग्रोनॉमी की परिभाषा है कि भूमि एवं फसलों का वह मैनेजमेंट जिससे मेरी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन धरती की फर्टिलिटी पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव। फिर हमारे ही डिपार्टमेंट में एक और विंग है, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, मृदा का और पानी का संरक्षण। अब यहाँ विष्णु आ गए कि विष्णु के बिना तो वनस्पतियां हरी भरी हो ही नहीं सकती, इसलिए पानी का भी संरक्षण। ठीक है, तो सुनना, जितनी भी वनस्पतियां हैं वो बिना पानी के तो नहीं सरवाइव करेंगी, ये भी बात सही है। और बिना शिव के नहीं सरवाइव करेंगी। तो करना क्या है खेती में? खेती में केवल 2-3 काम करने। ये धरती में कार्बन बढ़ाओ, यानी फसलों का अवशेष डालो, फसलों का अवशेष जलाओ मत, फेंको मत, बेचो मत। अभी तो सरकार की नीतियों ने कहा नहीं, फसलों का अवशेष भी ईंधन के रूप में आप 100 रुपये, 150 रुपये कुंटल बेच सकते। किसान ने बेचना शुरू कर दिया। प्रश्न ये है कि धरती को क्या, धरती शिव बाबा को कैसे कार्बन बढ़ाओगे? तो खेती में हिंदुस्तान में किसी की फसल बढ़ नहीं रही, किसी की फसल में फूल अच्छे नहीं आ रहे, किसी के फल नहीं बन रहे, फल सड़ रहे हैं। हर समस्या का समाधान एक है, क्या? धरती में कार्बन बनाओ, बढ़ाओ, धरती को जिंदा करो इस जीवामृत के माध्यम से। धरती में कार्बन 1% से ज़्यादा कर दो, जीवामृत डाल दो। और बायोडाइवर्सिटी, धरती के ऊपर जितनी भी घासें खड़ी हैं, झाड़ियाँ खड़ी हैं, जंगल खड़ा है, उसको मैनेजमेंट तो करो, लेकिन बीडीसाइड लेकर के मारना नहीं है। क्योंकि बीडीसाइड लेके जब हम वनस्पति को मारते, खरपतवार जिसको कहते हैं खरपतवार, पता है वो भी आदि शक्ति माँ दुर्गा का एक स्वरूप है। जब आप खरपतवार को बीडीसाइड लेके मारेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने आदि शक्ति माँ दुर्गा के खिलाफ अभियान चलाया है, माँ के खिलाफ खड़े हो गए। अब धरती में जो कार्बन डाला है, घास, कूड़ा, गोबर, ये फसलों के लिए भोजन के रूप में कैसे परिवर्तित होगा? इसके लिए धरती में शिव के गण हैं। केचुआ है, दीमक है, गुबरैला है, सूक्ष्म जीव है, सांप है, बिच्छी है, चूहा है। क्या है? शिव के गण। अब इनका भी अभियान, शिव के गणों को मारने का भी अभियान चल रहा है साहब।
इंसेक्टिसाइड लेके चूहा मारो, इंसेक्टिसाइड लेके दीमक मारो, इंसेक्टिसाइड लेके ये मारो, ये मारो, ये मारो। तो सुनना आप, हम तो डायरेक्टली अपने पिता से और अपनी माता से दुश्मनी मोल ले ली, मोर्चा खोल दिया इंसान ने, ताल ठोंक दिया वैज्ञानिकों ने कि तू बड़ा कि मैं, और वही हो रहा है। यानी कि जिसने धरती बनाई, जिसने इंसानियत पैदा की, जिसकी पूरी रचना है, उस आदि पिता सदाशिव, आदि शक्ति मां दुर्गा को मैं बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड लेकर के मार रहा हूं। इसीलिए मैं रो रहा हूं, इसीलिए मैं बीमार हूं। शिव के एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, ध्यान रखना। शिव जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं? डमरू बजाते हैं। और शिव जब नाराज होते हैं तो त्रिशूल लेके तांडव नृत्य करते हैं, आज कर रहे हैं। दुनिया में आप बता दीजिए जरा, एक आदमी धनाढ़ से धनाढ़, कोई भी बड़े से बड़ा धनाढ़ व्यक्ति, बड़े से बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, अगर वो अपने परिवार में, अपने जीवन से खुश हो तो बताए जरा। कोई भी व्यक्ति जो कहे मैं बिल्कुल अपनी लाइफ से संतुष्ट हूं, मेरे जीवन में खुशियां हैं, मेरे जीवन में शांति है, मेरे जीवन में आनंद है, तो ना किसी के जीवन में आनंद है, ना किसी के जीवन में खुशियां हैं, ना किसी के जीवन में शांति है। कारण जब यार मेरा माता पिता अशांत होगा तो शांति कहां से आ जाएगी? ठीक है ना। कुल मिला के प्रकृति रूपी मां में ही तो मैं खेती करता हूं। और खेती क्या? संवर्धन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी जमीन का और जल का संरक्षण। दो प्राकृतिक संसाधन है जिनको मुझे संरक्षित करना है, जल का और जमीन का संरक्षण। आज मैं कर रहा हूं जल का, जमीन का दोहन। अगला बायोडाइवर्सिटी का संवर्धन। खेती मतलब क्या है? संवर्धन। भाई मुर्गी पालोगे तो मुर्गियों का संवर्धन, बकरी पालन, भेड़ पालन, गैया पालन, भैंसिया पालन, ये क्या है? जीव जंतुओं को पालना। और गेहूं बोना, चना बोना, मटर बोना, टमाटर बोना, आलू लगाना, बैंगन लगाना, ये क्या है? वनस्पति। तो वनस्पति जगत का, जीव जगत का संवर्धन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण का नाम है भगवान की यथार्थ पूजा। कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षिता। अब जैसे हम कैलेंडर में अगरबत्ती जलाएं, पीतल की मूर्ति में अपना सर झुकाएं, सच बता रहा हूं। अब इस बात को मेरे बहुत विरोधी भी हैं कि सचान साहब बड़े मुश्किल से तो हम पूजा को समझा पाए थे, आप पूजा के खिलाफ हो गए। नहीं, हमने कहा एग्जैक्टली पूजा तुमने बताई ही नहीं कभी। आम जनमानस को पूजा बताई नहीं कि पूजा का मतलब क्या होता है। कर्म ही पूजा है। आप ही तो कहते हो कर्म ही पूजा है। कर्म क्या है? मतलब धरती को बंजर बनाना कर्म है, वनस्पतियों को खरपतवार नाशी डाल के मारना कर्म है, चूहा को मारना कर्म मानते हो। धर्म है ये, कर्म ही पूजा है। यानी कि सीधे सीधे वनस्पतियों का, जीवों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जीवों का संवर्धन ही धर्म है। यही मेरा कर्म है। और इसी को कहा गया है कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो मेरे पास ये जीवामृत है। अब देखिए, ये जीवामृत है, ये पानी है। पानी है थोड़ा सफेद कलर का। जैसे लोग कहेंगे ये तो पानी भर रखा है, मट्ठा जैसा है, बदबू मार रहा है। ये पानी नहीं है, ये शिव के गणों का एक बृहद कंसोर्सिया है। इसमें धरती में पाए जाने वाले 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख जितने भी प्रकार के माइक्रोब्स होने चाहिए सब हैं। तभी सुन लेना, ये 4 जो सज्जन किसान आए हैं, ये वीडियो सुन के आए हैं।
केरल से, कर्नाटक से, फलाने से, ढिमाके से, गुजरात से, राजस्थान से रोजाना लोग 2, 4, 3 लोग डेली आते हैं। क्यों आते हैं? ये पानी मैं नहीं बेच रहा हूँ, बेच तो मैं रहा हूँ, मैं तो जीवामृत फ्री देता हूँ। ये है क्या? ये जीवामृत जब मैंने धरती पर बीडीसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड डाले तो चूंकि नाशक है ना, कीटनाशक डाला किसके लिए था? दीमक को मारने के लिए, गुबरैल उसको, वाइट ग्रब को मारने के लिए, निमेटोड्स को मारने के लिए। देखिए साजिश, मैंने कहा ना शकुनियों के साथ जुआ। ये जो साइंटिस्ट का एक तबका है, जो सिस्टम का एक तबका है, जो इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, उसकी ये साजिश थी कि दीमक को दुश्मन बताओ। हम एंटोमोलॉजी की किताब में पढ़े ना, दीमक शत्रु कीट है। चैलेंज के साथ कहता हूं, दुनिया में कोई वैज्ञानिक सिद्ध करके दिखाए दीमक शत्रु है। मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं, दीमक बहुत बड़ी मित्र जीव है। कभी भी किसी भी जिंदा वनस्पति को नहीं खाती। लेकिन लोगों ने प्रूव कर दिया, जब कोई गेहूं का पौधा किसी फंगल डिजीज से खराब हुआ और फिर दीमक उसको खाने आ गई, तो लोगों ने कहा देखो देखो दीमक, मैंने कहा था ना। कभी भी आप ट्राई कर लेना, दीमक कभी जिंदा वनस्पति को खाती ही नहीं बेचारी। क्योंकि अगर वनस्पति को खाती दीमक तो आज जंगल ना होते हिंदुस्तान में, सब जंगल खा गई होती। तो दीमक डेड सेल को खाती है। लेकिन अब ये कैसे कहें कि मुझे तो केंचुआ मारना है, मुझे तो मित्र जीव मारने हैं जमीन की, ये कह के तो बेच नहीं सकते थे। बोले दीमक दुश्मन है। तो उन्हें मालूम था कि जब दीमक के लिए कोई किसान दवाई डालेगा तो धरती के सारे जीव मर जाएंगे, फिर चलेगा मेरा धंधा। शकुनी की चाल है, धंधा। उनका धंधा बन गया, किसान हार गया। किसान ही नहीं हारा, हार तो हम सब लोग गए। क्योंकि मैंने बोला किसान जो उगाएगा मैं वही खाऊंगा। अभी चंद पैसा किसान से लूटा, मेरी जेब में आया, किसान का टमाटर खाया, मैं बीमार हो गया तो चंद पैसा डॉक्टर ले गया। और डॉक्टर भी बहुत खुश ना हो, मर डॉक्टर भी गया। तो एक चैन है ना। जब धरती खराब होगी, धरती नष्ट होगी, मां पार्वती खराब होगी, तो मरना तो सबको है। तो ये जीवामृत है। अब आज की तारीख में जीवामृत के बारे में एक भ्रम फैलाया जा रहा है। अब देखो बहुत बड़े बड़े लोग भ्रम फैला रहे हैं। अब हमारी उनसे डायरेक्ट दुश्मनी है कि नहीं? मैं अदना सा आदमी हूं और चैलेंज कर रहा हूं। कहते हैं गाय के गोबर में माइक्रोब्स होते हैं। आप साइंस के जानकार हो, हमारे मल में भी माइक्रोब्स हैं, भैंसिया के गोबर में भी माइक्रोब्स हैं, कुतिया के टट्टी में भी माइक्रोब्स। माइक्रोब्स हर उस जीव के अंदर हैं जो खाएगा। पाचन की क्रिया में माइक्रोब्स ही मदद करते हैं। किसी भी जीव ने हग दिया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ले चलो लेबोरेटरी में माइक्रोब्स हैं। वो माइक्रोब्स कौन से हैं? जो पाचन की क्रिया में सहायता कर रहे थे। अब ताजा ताजा गोबर हमने माइक्रोस्कोप में ले गए, बोले 1 ग्राम में 5 करोड़ हैं। बोले वेरी गुड, इसी से बनेगा जीवामृत। भैया वो जो गोबर में थे ना माइक्रोब्स, अब गोबर के, गाय ने जब गोबर कर दिया, अब उनका इस नेचर में कोई योगदान नहीं है, कोई सिद्ध करके दिखाए। और मैं ऐसे बोलता हूं, एक किसान बेचारा गाय का गोबर एक किनारे पर डालता रहता है, 6 महीने हो गए। अगर 1 ग्राम में 5 करोड़ माइक्रोब थे तो गोबर सड़ा क्यों नहीं? सड़ जाना चाहिए ना, क्यों नहीं सड़ा? माने कि है क्या? अब जो मेरे साथ 4-5 लाख किसान, 4.5 लाख किसान जुड़े, वो सब उस वाले जीवामृत से ऊब करके आए। क्योंकि देखा उन्होंने 10 लीटर पेशाब, 10 किलो गोबर, बरगद की मिट्टी, फिर पानी, फिर 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़। एक चीज बताइए, इतना बड़ा ड्रम है 200 लीटर का, मान लो बरगद के पेड़ की मिट्टी में माइक्रोब्स थे, मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये 72 घंटे में
सिर्फ 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन खा करके ये 10 की पावर 9 हो जाएंगे। मतलब इनका तो मल्टीप्लिकेशन रेट 10 घंटा 12 घंटा का है ना, किसी का 10 घंटा, किसी का 12 घंटा, किसी का 6 घंटा, कोई नहीं जानता एग्जैक्टली कि कितना घंटे में मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन हाइपोथेटिकली एक है कि ये फला जीव 4 घंटे में, फला जीव 12 घंटे में ये सेल डिवाइड हो जाता है, तो 72 घंटे पूरा ड्रम बन जाएगा है। अब क्या है, जैसे मैं कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, जिस किसान ने बारिश में, मैं किसानों को कई बार बोल चुका हूं, मित्र अभी रबी में ले गए चलो बनाओ, लेकिन ध्यान रखना बारिश आते वक्त जब बारिश होने लगे तब इस बैक्टीरिया को, इस कंसोर्सिया को, इस जीवामृत को खेत में डाल देना बारिश के सीजन में। तो बारिश के सीजन में धरती माता अपना श्रृंगार करती है। बारिश इतना फेवरेबल कंडीशन है कि माइक्रोब्स मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी के साथ होता है, धरती में बहुत सारी गतिविधियाँ बहुत अच्छे तरीके से चलती हैं, घासें उगती हैं, बिना बोए उगती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ग्रीन मैनोरिंग का काम करती हैं, कार्बन दे के जाएंगी, उसी समय जीवामृत डाल देना। फिर रबी अक्टूबर में, सितंबर में, नवंबर में कोई भी फसल बोले ना, चाहे फलों की खेती हो, सब्जियों की खेती हो, दलहन की खेती हो, जितनी भी बीमारियां लगती हैं भूमि जनित, दावे के साथ कह रहा हूं, निमेटोड्स भी कहीं अगर लगता है, जिस खेत में बारिश के सीजन में जीवामृत 20 लीटर प्रति एकड़ डाल दिया, और रबी में आप अक्टूबर में कोई भी फसल बोना, हमसे बताना साहब निमेटोड्स जिंदा है, या विल्ट जिंदा है, या मोजैक जिंदा है, या अनार सड़ रहा है, कोई भी बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि बीमारी के आने का कारण है कि जमीन के पॉजिटिव पैथोजन खत्म हो गए और निगेटिव जिंदा हैं। जो निगेटिव पर कंट्रोल करने वाली सेना थी उसको आपने पेस्टिसाइड डाल के मारा। जैसे एक एग्जाम्पल, अब कोई कहेगा कि कैसी बातें कर रहे हो, जब जमीन में मैं इंसेक्टिसाइड डालूंगा तो मरेंगे, तो सब मरेंगे? नहीं मरेंगे। जैसे अब इसको मैं आंखों से दिखा रहा हूं, हमारे देश के किसानों ने कभी तितली को मारा क्या, मधुमक्खी को मारा क्या, केंचुए को मारा क्या, चिड़िया को मारा क्या? हम मारते रहे, दीमक मर गया, केंचुआ हम मारते रहे, इल्ली मर गई, तितली हम मारते रहे, माऊ मर गई, मधुमक्खी। जिनको मैं मार रहा था वो कोई भी नहीं मरा, और जिनको मारने की कभी सोची भी नहीं थी वो सब। तो जो अच्छी चीजें होती हैं, जो बेनिफिशियल होते हैं, लग जाती हैं, मरती नहीं किसी पेस्टिसाइड, ठीक है ना। चलिए, तो मैं तो एक ही चीज कह रहा हूं कि दुनिया में क्या पूरे देश को चैलेंज के साथ, किसानों से मैं यही कहता हूं कि मित्र, जैसे मुझको तो रोज 40-50 किसान फोन करते हैं। कोई कहता है साहब मेरे अनार में, कोई कह रहा मेरे पपीता में, कोई कह रहा मेरे केला में, वो फोटो भेजता है, पत्ता पीला हो गया, केला सड़ गया, वो पीला हो गया, उसमें ऐसा हो, ढेर सारा फोटो भेज कर। तो मैं किसान से कहता हूँ एक चीज बताना मित्र। बोले बताइए सर। हमने कहा बाजार जाकर के कोई भी प्रयास बकाया तो नहीं रहा तुम्हारा? तो लैनी साहब हम तो सब कुछ करके देख चुके तब आपके पास आए। हजारों लाखों रुपए का पेस्टिसाइड डालने के बाद जब मेरी समस्या नहीं खत्म हुई तब मैंने आपको फोन किया है, तब मैंने आपसे कंसल्ट कर रहा हूं। तो हमने कहा हमारे पास कोई जादू नहीं है, अब इस समस्या का समाधान मेरे पास भी, क्योंकि मैं क्यों झूठ बोलूं, इस समस्या का समाधान धरती माता के पास है अगली फसल के पहले। अब चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब आप जीवामृत ले जाइए, जंगल से मिट्टी ला के बनाइए और 20 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से नमी की दशा में जीवामृत डाल दीजिए। ये माइक्रोब जहां जाएंगे जमीन को जिंदा करेंगे, जमीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ाएंगे। उसके बाद 1 महीने के बाद आप कोई फसल लगा लेना, टमाटर लगा लेना, मिर्चा लगा लेना, और फिर उसके बाद सॉइल बोर्ड बीमारी कोई अगर आ जाए तो हमको फोन करके बताना, गारंटी ले रहा हूं। इसमें हमारी कोई गारंटी है ही नहीं, ये गारंटी तो आपको माता ने दे दिया, पिता ने दे दिया। शिव जिस दिन संपन्न हो गए और शिव की धरती पर वनस्पति खड़ी है,
तो शिव कभी चाहेगा क्या कि मेरी अर्धांगिनी बीमार हो जाए? भरसक प्रयास करता है शिव कि उसकी पत्नी अर्धांगिनी पार्वती बीमार ना हो। लेकिन हम इंसानों की ड्यूटी क्या है कि धरती को तो समझो यार। हम लोग धरती को नहीं समझ रहे। पूरे देश में एक ऐसी हवा चली, दावे के साथ कहता हूं, किसी भी टेक्स्ट बुक में, किसी भी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी में, किसी भी रिसर्च पेपर में कभी कोई साइंटिस्ट ये नहीं बोलता क्या, इस सत्य को, क्या कि धरती में अगर जीवांश कार्बन 1% से अधिक कर देंगे, धरती में माइक्रोबियल एक्टिविटी जो थी उसको अगर बनाए रखेंगे, तो फिर दुनिया में कोई बीमारी नहीं है, ना इंसान को, ना पशु को, ना फसल को। लेकिन क्यों नहीं बोलता कोई? क्योंकि सबके दुकानें हैं, सब किसी ना किसी या तो मजबूर हैं, सत्य बोलने से डरते हैं क्योंकि कोई फांसी पर न लटका दे, कोई नौकरी ना चपट ले, कोई खा ना जाए, कोई मर्डर ना करवा दे, या मेरा धंधा ना बंद हो जाए। माले क्या हुआ? जो व्यक्ति अपने धंधे को डरता है वो भी शिव का उपासक है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो भी विष्णु का उपासक है। जो व्यक्ति वनस्पतियों को बीड़ी साइड डाल के मारता है वो भी आदि शक्ति मां की पूजा करता है। ये पूजा हुआ कि नौटंकी? तो क्या हुआ? अभी हम सब लोग नौटंकी में लिप्त हैं। हम यथार्थ को नहीं जानते। जैसे मैंने अंदर बोला, पंच महाभूत धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, यही संसार का सत्य है। और एक पंच महाभूत ने जितनी भी 84 लाख योनियों की रचनाएं रची हैं, वही सनातन है। हमारा कर्तव्य है कि इस व्यवस्था को जानूं, सत्य को जानूं, सनातन को जानूं, और उसके साथ मेरे क्या संबंध है उस संबंध को स्थापित करूं और संबंधों को निभाऊं। हमारा तितली से संबंध है, चींटी से संबंध है, कछुए से संबंध है, मेंढक से संबंध है, चिड़िया से संबंध है, सांप से संबंध है। मेरा हर जीव से संबंध है, एक रिश्ता है। उस रिश्ते को निभाने का नाम है धर्म। सिंपल सी बात है यार। लेकिन ये वाला धर्म कोई निभाता है क्या? है कोई नहीं ना। सब आडंबर, सब पाखंड। हम तो इस शाश्वत भगवान, जिस भगवान ने हमको बनाया, जो भगवान हमको पालता है, मरने के बाद जिस भगवान की शरण में जाना है, उस भगवान को आज कोई नहीं मानता। इंसान कितना फितरती हो गया, कहता तुझे नहीं मानूंगा, मैं तो खुद भगवान बना लेता हूं। पीतल के, तांबे के, अष्टधातु के, मिट्टी के, एल्युमिनियम के फैक्ट्रियां लग गईं। बोलो, भगवान बनाने की इंडस्ट्री लग गई। भगवान बनाया जाता है, भगवान बेचा जाता है, भगवान खरीदा जाता है। तो जो भगवान बना लेता है, बेच लेता है, खरीद लेता है, वो बड़ा कि भगवान। हम तो भगवान से बड़े हो गए। क्यों? मैं भगवान बना लेता हूं। मैं भगवान बना लेता हूं। गजब आदमी है, गजब थ्योरी है, गजब ये धर्म की परिभाषा है। यानी मैं पीतल की मूर्ति की रक्षा करूंगा तो पीतल की मूर्ति मेरी रक्षा कर लेगी, कद्दू कर लेगी। पूजिए, ये प्राइमरी की पाठशाला है। पूजिए प्रारंभ काल से। किसी ने कहा शिव क्या है, तो शिवलिंग शिव है। ओके, फिर बोले इसका बड़ा शिवलिंग, और बड़ा शिवलिंग, और बड़ा शिवलिंग। तो बोले सबसे बड़ा शिवलिंग ये धरती है, धरती ही शिव है, क्योंकि वो शिवलिंग यहीं से आया है। शक्ति कहाँ है? वैष्णो देवी कहाँ है? चंडी देवी कहाँ है? देखना, सारी देवियां पहाड़ों पर बसती हैं। उसका मतलब है वनस्पतियां वहां ज्यादा हैं। जब आप किसी पहाड़ों वाली में जाएंगे, पहाड़ा वाली, शेरा वाली नाम क्या? शेर रहता है। पहाड़ा वाली क्या? पहाड़ में रहती है। पहाड़ों में जब जाओगे तो देखोगे वनस्पति जगत का विहंगम रूप, तो वो आपको ज्ञान मिलेगा। वो यस, ये माँ पार्वती है, ये समझ के आइए। वहां से नहीं समझने को तैयार आदमी। वैष्णो देवी गया और वैष्णो देवी की एक फोटो ले आया, बस उसी को घर में रख के अगरबत्ती जला रहा है।
मतलब मुझे वनस्पतियों से मोहब्बत, ठीक है ना। तो ये जीवामृत अगर मैंने जमीन में डाल दिया और कूड़ा करकट जमीन में डालता रहता हूँ, आग नहीं लगाता हूँ, फेंकता नहीं हूँ, बेचता नहीं हूँ, तो समझ लीजिए खेती की 70% समस्याएं खत्म। अगला, मैं कभी कभी कहता हूँ एक संजीवनी खाद, जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं, क्या पल्विक एसिड, फोलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ग्रोथ प्रमोटर, जिब्रेलिक एसिड, ये सब क्या तमाशा है? ये भी सब नौटंकी है। सारे एसिड, सारे अम्ल, रसायन, जो कुछ भी है सब जमीन बनाती है अकॉर्डिंग टू प्लांट की रिक्वायरमेंट। जैसे जब ये कार्बनिक पदार्थ जमीन में सड़ रहा होता है तो ह्यूमिक एसिड अपने आप बन रहा होता है। और जैसे मैंने संजीवनी में बोलता हूँ कि नीम की पत्ती, गोबर और गुड़, 1 एकड़ के लिए बोलता हूँ, 30 किलो नीम की पत्ती, 30 किलो गोबर, 3 किलो गुड़ एक ड्रम में डाल दीजिए, उसमें 60-70 लीटर पानी डाल दीजिए, धूप में रख दीजिए, फर्मेंटेट हो जाएगा। अब आप किसी भी फूल वाली फसल में, फल वाली फसल में, सब्जी वाली फसल में आप इसका 3 स्प्रे मारिए, फ्लावरिंग अच्छी होगी, फ्रूट सेटिंग अच्छी होगी, फल की कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाएगी, टेस्ट वैल्यू बढ़ जाएगी। कहाँ बाजार में फंसे हो? तो अभी तो मैंने तय कर लिया है ना, आप सब किसान को बता दिया, देखो भाई बैलेंस फर्टिलाइजर जब तक नहीं डालोगे फसल अच्छी नहीं होगी। देखो भाई जब फसल बोगे घासें जमेगी तो उनको वीडीसाइड डाल के मारना ज़रूरी है। देखो भाई फसल में जब ये बीमारी आएगी तो ये वाला फंजीसाइड डालना ज़रूरी है। देखो भाई फसल में जब ये कीड़ा लगेगा तो इंसेक्टिसाइड डालना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ है ज़रूरी। तो किसी इंसेक्ट की, किसी खरपतवार की, किसी बीमारी की समस्या का समाधान कर पाए क्या? 50 साल हो गए तुमको ये फंजीसाइड, वीडीसाइड डालते डालते, बताओ समस्या का समाधान हुआ क्या? ना। तो ज्ञान कहता है कि तुमको ये मारना ही नहीं है, ये तो परमात्मा कंट्रोल करेगा, ये तो भगवान की व्यवस्था सबको व्यवस्थित कर देगी, तुम केवल भगवान का काम करो। हमें क्या करना है? इंसान को माली बन के आया था इंसान, ज्ञानावतार का प्राणी है मनुष्य, माली बन के रहना था, और ये क्या हुआ? हैवान बन गया। ये बगिया को ही उजाड़ने लगा, जमीन को बेचने लगा, जमीन के नीचे का पानी निकालता है, बोतलों में भर भर के 20 रुपए में बेचता है। इन्हीं पेड़ों की ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर के 3600 का सिलेंडर बेच रहा है, यानी भगवान को बेचने लगा। और क्या कहता है? सुबह सुबह लुंगी लगा के नहा करके ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, लोगों को दिखाता फिरता है, देखो मैं कितना धार्मिक हूं। मतलब रात के अंधेले में जंगल काटोगे, धरती का पानी तुम लूटोगे, धरती में केमिकल तुम डलवाओगे, और फिर ओम नमो शिवाय। काहे का नमो शिवाय जब तुम शिव को जानते ही नहीं? तो 2 चीजें हुई मित्र, खेती में धरती की सुरक्षा, धरती का कार्बन बढ़ाना, धरती में जीवाणु लौटाना, धरती के जीवाणुओं को न मारना, खेत के आसपास जंगल लगाना, घासों को वीडीसाइड से न मारना। लेकिन लालच जो है ना, हमको लालच, जैसे अभी मैं इतनी बात बता रहा हूँ, 4 किसान जो आए हैं लेके जाएंगे जीवामृत, तो इतनी बात तो समझ लिए है क्या तक जीवामृत डाल दिए हैं। एक बात तो सचान साहब की मान गए हैं, लेकिन अब खरपतवार की बात तो हमें समझ में नहीं आती, वो तो वीडीसाइड से मारना ही है, क्योंकि दिमाग में घुसा है ना। ये खरपतवार पानी ले लेता है, पोषण ले लेता है, धूप की रोशनी ले लेता है, फिर पाकिस्तान ले जाता है। भैया मेरे, कोई भी वनस्पति, मैं एक सूत्र बता दूं, धरती जितनी वनस्पतियों से आच्छादित है, यानी धरती का आपके खेत का 1 इंच टुकड़ा भी ऐसा नहीं दिखता जो नंगा हो। सबसे सफल किसान। जितने ज्यादा दिन तक धरती को ढक के रखोगे, चाहे घास ढके या तुम्हारी फसल ढके, क्योंकि सुन लेना, वनस्पतियां सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस कर रही। इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस करके कार्बन ले लेंगी, ऑक्सीजन रिलीज कर देंगी, कार्बोहाइड्रेट बना देंगी, जो लकड़ी के रूप में, फल के रूप में, अनाज के रूप में आपको मिलनी है। सूरज की एक किरण भी अगर बेकार जा रही है तो आप अज्ञानी हैं। एक एक किरण, सूरज क्या पावर तो सूरज में है, एनर्जी का स्रोत तो सूरज है।
अभी आपका खेत नंगा है, किसान पपीता लगा देता है और 8 महीने के बाद पपीता बढ़ता है। 8 महीने तक उसका पपीता की ये रो बीच में जमीन बिल्कुल खाली, क्योंकि बताया गया है खरपतवार मत रहने देना। तो पपीता ही खड़ा है, पूरी जमीन नंगी। अरे बेवकूफो, 8 महीने में 2 क्रॉप मूली की, सलजम की, धनिया की, आलू की 2 क्रॉप ले लेते, सूरज की रोशनी, धरती का इस्तेमाल पूरा कर लेते, फिर उसके बाद पपीता अगर मद्दा भी बिकता तो आपको घाटा नहीं होता आत्महत्या करने की। अभी क्या 8 महीना तो वेट किया, फिर पपीता मान लो अच्छा फल गया। 2 चीजें हैं, पपीता कम फलेगा तो रेट ज्यादा मिलेगा, कम फलेगा तो मंडी में रेट अच्छा मिलेगा, और सही फलेगा तो मंडी में रेट डाउन हो जाएगा। बात वहीं की वहीं है। मार्केट का नियम है ना, मांग और पूर्ति। लेकिन सारे किसानों को हम लोग क्या सिखाते हैं, अब आमदनी बढ़ानी तो पैदावार बढ़ानी पड़ेगी, यही बोलते हैं ना सब लोग। और हम क्या कहते हैं, उलट, पैदावार बढ़ाओगे तो आमदनी नहीं बढ़ेगी, घट जाएगी। पिछले साल गोभी पलट दी जहानाबाद में, लोगों ने खेत में जोत दी, कुछ लोगों ने टमाटर फेंक दिया। इस साल केला 2 रुपया किलो है। राजस्थान में अनार सड़ रहा है, सब सड़ रहा है। तो पैदावार नहीं बढ़ानी, हमको तो शिव बाबा का स्वरूप सुधारना है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है। पैदावार चुटकी बजाते खुद बढ़ेगी। हम जब तक पैदावार बढ़ाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तब तक मैं घर कर्ज में रहूंगा, घाटे में रहूंगा। जिस दिन देश के 14 करोड़ किसानों ने संकल्प लिया पैदावार बढ़े ना बढ़े, ऐसी तैसी जाए, कोई भूखों मरे तो मर जाए, हमने ठेका नहीं लिया है। जिस दिन 14 करोड़ किसान ये कहेगा हमारा पहला ऑब्जेक्ट है धरती माता की फर्टिलिटी को सुधारेंगे, फिर पैदावार जितनी भी होगी होगी, नहीं होगी नहीं होगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मैं दावा करता हूं पैदावार नहीं घटेगी, केमिकल उसके सब बच जाएंगे। और अगर वो पैदावार बढ़ाने के चक्कर में तो कहे ओलिक एसिड, पल्विक एसिड, नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर, जाइम फंसा रहेगा और गाढ़ी कमाई का पैसा। एक किसान अगर 1 लाख की उपज पैदा करता है ना, तो मोटा मोटा बता दो 70,000 मार्केट में चले गए उसके, डीजल में, पानी में, खादों में, पेस्टिसाइड में, कटाई में, हार्वेस्टिंग में। अगर 1 लाख की फसल पैदा की तो 70,000 गए। अब बेचारा देखिए 2 एकड़ जमीन थी, अब उसको बचे 30,000। साल भर डली है भाई साहब, 30,000 में साल भर उसको कैसे चलाना है वो जाने। हम लोगों को तनख्वाह किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, हमको 2.5 लाख। आप समझिए कि हमको 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख हर महीना मिलता है, और देश का किसान 30,000, 32,000, 42,000 जब पूरा साल चलाता, और उसके बावजूद भी हम सड़क पर बैठ के आंदोलन करते हैं। 8वां पे कमीशन कब आएगा, महंगाई भत्ता की किस्त कब लगेगी। मतलब हम लोग किसान को देख ही नहीं रहे, और कोई नहीं देख रहा भाई साहब, कोई नहीं देख रहा है। और कोई क्यों देखे जब किसान खुद ही को नहीं देख रहा है। मैं तो ऐसे भी कहता हूं, जब किसान खुद ही को नहीं देख रहा है, ये जो मैंने बातें बताई किसान को समझनी है कि नहीं, लेकिन देश का किसान नहीं समझ रहा, और नहीं समझ रहा इसीलिए वो लूटा जा रहा है। मैं कहता हूं शकुनी के फड़ से उठ जाओ। अब तो जान गए हो ना शकुनी है, लूट रहे हैं हमको, तो उठ जाओ यार। अब बैठ के रह गए वहीं, नहीं अभी हमारा एक दांव लगाना और बाकी है, और लास्ट में कौन दांव लगाओगे? वही जो धर्मराज युधिष्ठिर ने लगाया था वही बची है भाई साहब। ठीक है ना, वही बची है।